नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपको विज्ञान की दैनिक पाठ्य योजना नंबर 3 के बारे में बताएंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम और हमारे यहाँ पे दर्पणों के प्रकार। तो यहाँ पे कक्षा 7 का लेसन प्लान है और इस टॉपिक के ऊपर हम लेसन प्लान बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्यों में बात करेंगे कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत डालना, छात्रों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना, छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान देना और छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्यों में लिखना है। विशिष्ट उद्देश्यों में लिखना है कि छात्र प्रकाश व प्रकाश के गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र प्रकाश के गुणों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे और अंतिम विशिष्ट उद्देश्य हमारा छात्र प्रकाश के नियमों को समझ सकेंगे। उसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री लिखना है, जैसे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, पुस्तक, बैटरी एवं अन्य शिक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद आपको शिक्षण विधियाँ लिखनी है और शिक्षण विधियों में लिखेंगे आप लोग व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगात्मक विधि। बच्चों से पूर्व ज्ञान किया जाएगा और लिखना है आपको विद्यार्थी प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद बच्चों से आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछना है और पहला प्रस्तावना प्रश्न आपका होगा, यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में लिखना है, बच्चों रात में जब बिजली चली जाती है तो क्या होता है। विद्यार्थी उत्तर देंगे कि भाई रात को बिजली चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। तो हम टॉर्च, बैटरी, मोमबत्ती, लैंप आदि जलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, इन वस्तुओं को जलाने से हमें क्या मिलता है। तो हमको रोशनी या प्रकाश मिलता है। और अंतिम प्रश्न है हमारा, रोशनी या प्रकाश से आपका क्या तात्पर्य है। तो भैया ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद बच्चों से हम उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में लिखना है, छात्रों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है और प्रस्तुतिकरण में आपको ये 5 पॉइंट जमा लेने हैं अपनी कॉपी के अंदर। तो ये 5 पॉइंट लिखना है आपको, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते प्रकाश की परिभाषा की। तो प्रकाश की परिभाषा में आपको लिखना है शिक्षण बिंदु में, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सामर्थ्य प्रदान करता है और प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं और शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि लिख देंगे, यहाँ पे आपको ये चित्र बना देना है समांतर किरण पुंज का, आगे बात करेंगे इसमें हम। उसके बाद आपको प्रकाश की किरणों के बारे में बताएंगे। शिक्षण बिंदु नंबर 2, वह मार्ग जिस पर प्रकाश सीधी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे हम किरण कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है अपसारी। उसके बाद आपको इन तीनों को व्याख्या करनी है। समांतर प्रकाश किरण पुंज, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद अभिसारी, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नंबर 3 है अपसारी, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपको छात्र क्रिया में लिखना है, सभी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं और शिक्षण बिंदु में या शिक्षण विधि में आपको व्याख्यान विधि लिख देनी है। और श्यामपट्ट कार्य में आपको यहाँ पे
ये तीनों ही चित्र बना देने हैं। ध्यान रखना, तीनों ही चित्र ध्यान से बनाने। पहला होगा समांतर प्रकाश किरण पुंज का, दूसरा होगा आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का, नंबर 3 होगा आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज का। उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु होगा। प्रकाश की किरण का किसी भी पृष्ठ की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें छात्र छात्रा अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि होगी और आपको यहाँ पे ये चित्र बना देना है श्यामपट्ट कार्य में कि भाई आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद आपको द्वितीय अवनीति में लिखना है उसी तरीके से छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य में। यहाँ पे आपको परावर्तन के नियम लिखने हैं। परावर्तन के नियम लिखेंगे आप लोग। 2 नियम हैं परावर्तन के कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा होगा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद छात्र क्रिया में आपको लिखना है सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षण विधि में आपको व्याख्यान विधि लिखनी है और श्यामपट्ट कार्य में आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होना है, ये लिख देना है। उसके बाद आपको अगला शिक्षण बिंदु लिखना है गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे हम। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटा जाता है तो गोलीय दर्पण का निर्माण होता है और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखनी है जब दर्पण के उभरे हुए सतह से परावर्तन होता है, अर्थात उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है एवं धंसा हुआ भाग पॉलिश किया होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण की परिभाषा लिख देनी है। जब किसी गोलीय दर्पण की धंसी हुई सतह से परावर्तन का कार्य होता है या धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है या रजत परत चढ़ी होती है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे अवतल दर्पण के गुणों के बारे में लिखना है कि भाई ये दर्पण है ना, प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देता है और इसका उपयोग दूरदर्शी में, सिनेमा प्रोजेक्टरों में किया जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया में आपको लिख देना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि लिख देनी है दोनों जगह पर। और यहाँ पे गोलीय दर्पण के आपको प्रकार बता देने हैं। देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार का बताया मैंने, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों के आपको चित्र बना देने हैं। ठीक है, दोनों को आपको चित्र बना देना है। इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान ख़त्म होता है और आपको फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने होंगे बच्चों से। देखिए परावर्तन क्या है और प्रकाश की किरण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण में अंतर बताइए और गोलीय दर्पण क्या है। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य देंगे और परावर्तन के नियमों को लिखिए, गृह कार्य में आप लोग लिख देंगे। तो दोस्तों आप सभी को हमारा ये PDF कैसा लगा, आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको सभी लेसन प्लानों की PDF मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देखेंगे, आपको सभी लेसन प्लानों की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप लोग उस लिंक को अभी डाउनलोड कीजिए, तुरंत आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। सभी डायरियाँ मिलेंगी, सभी लेसन प्लान मिलेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग STC और BEd कर रहे हैं साथ साथ, या फिर STC BEd करने वाले विद्यार्थी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ मैं आपको शिक्षण मटेरियल भी समय समय पर डालता रहता हूँ। धन्यवाद।